राजस्थान के इतिहास और भूगोल को समझना सच कहूं तो किसी रोमांचक यात्रा से कम नहीं है। अब इतिहास का नाम सुनते ही अक्सर लगता है कि यार बस वही तारीखों और नामों का उबाऊ पुलिंदा होगा, है ना? लेकिन ठहरिए, अगर हम इसे सही तरीके से पैटर्न और दिलचस्प कहानियों के जरिए समझें तो ये बिल्कुल किसी पहेली को सुलझाने जैसा मजेदार हो जाता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम ठीक यही करने वाले हैं। हम राजस्थान के प्रमुख जिलों और नगरों के संस्थापकों की इस पूरी लिस्ट को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस भारी भरकम डेटा को एक बहुत ही लॉजिकल और आसान ढांचे में फिट किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, प्रमुख ऐतिहासिक शहर। दूसरा, शासक और उनके शहर। तीसरा, ऐतिहासिक अपवाद। और चौथा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, प्रमुख ऐतिहासिक शहर और उनकी कालानुक्रमिक नींव। अब किसी भी जगह के इतिहास को समझने के लिए एक टाइमलाइन का दिमाग में होना बहुत जरूरी है। जब हम इन बड़े शहरों की स्थापना के वर्षों को एक क्रम में देखते हैं तो राजस्थान के विकास की पूरी तस्वीर एकदम साफ होने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ता है। शुरुआत होती है 1113 ईस्वी में, जब अजय राज ने अजमेर की स्थापना की। इसके कुछ ही दशकों बाद 1155 ईस्वी में जैसल भाटी ने जैसलमेर बसा दिया। फिर हम सीधे 15वीं सदी में आते हैं, जहां 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर की नींव रखी और 1488 में राव बीका ने बीकानेर की स्थापना कर दी। इसके बाद 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया, जो कि असल में चित्तौड़ के शासक थे। और फिर अंत में 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर की स्थापना की गई। तो देखा आपने, ये पूरा क्रम सदियों तक चले रियासती विस्तार की एक कितनी शानदार कहानी बयां करता है। अब आते हैं भाग 2 पर, शासक और उनके शहर और नामों की वो समानताएं जो हमारे लिए शॉर्टकट का काम करती हैं। पता है, इतिहास के इन भारी भरकम फैक्ट्स को याद रखने का सबसे आसान और स्मार्ट तरीका क्या है? पैटर्न को पहचानना। राजस्थान के कई शहरों के नाम और उनको बसाने वालों के नामों में एक बहुत ही सीधा कनेक्शन है। नामों में इतनी ध्वन्यात्मक समानता है कि इन्हें याद रखने के लिए आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए सूरतगढ़ की स्थापना महाराजा सूरत सिंह ने की थी 1805 ईस्वी में। अनूपगढ़ को महाराज अनूप सिंह ने बसाया। इसी तरह डूंगरपुर के संस्थापक डूंगर सिंह थे और सरदार शहर के सरदार सिंह, सुजानगढ़ के सुजान सिंह और रतनगढ़ के महारावल रतन सिंह। यहाँ एक बहुत ही क्लियर पैटर्न है। शहर का नाम पढ़ते ही संस्थापक का नाम अपने आप दिमाग में क्लिक कर जाता है। और सच कहूं तो ये सीधा नामकरण एग्जाम की तैयारी को बेहद आसान बना देता है। लेकिन हर जगह ये सीधा साधा नियम लागू नहीं होता और यहीं पर एग्जाम्स में गलतियां होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमें मिलते जुलते नामों के बीच के इस बारीक से अंतर को बहुत ध्यान से समझना होगा। सोर्स के मुताबिक कोटा शहर के संस्थापक माधो सिंह थे, लेकिन सवाई माधोपुर के संस्थापक माधो सिंह प्रथम थे। हमारा मूल दस्तावेज बहुत ही साफ तरीके से इन दोनों के बीच अंतर करता है। जब आप इतिहास को गहराई से पढ़ते हैं ना, तो ये प्रथम या द्वितीय जैसे छोटे छोटे शब्द बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देते हैं। और यही वो जगह है जहां हमें सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। चलिए अब रुख करते हैं भाग 3 का, ऐतिहासिक अपवाद, यानी वो दिलचस्प तथ्य जो इतिहास को एक नया ही मोड़ देते हैं। अब जरा उन एक्सेप्शंस या अपवादों की बात करते हैं जो एकदम से कहानी में ट्विस्ट ले आते हैं। देखिए, राजस्थान का इतिहास सिर्फ राजपूत राजाओं तक ही सीमित नहीं है। कुछ शहरों के बसने की कहानियां तो एकदम प्राचीन पौराणिक कथाओं से लेकर सीधे ब्रिटिश काल तक छलांग लगाती हैं। जैसे कि जयपुर का पंचकुंड, मूल लिस्ट में साफ लिखा है कि इसके संस्थापक पांडव थे। यह सीधा हमें महाभारत काल में ले जाता है। इसी तरह भीलवाड़ा के जहाजपुर के संस्थापक जनमेजय माने जाते हैं। और फिर अचानक हम सीधे आधुनिक इतिहास में आ गिरते हैं, जहां ब्यावर की स्थापना कर्नल डिक्सन ने की थी। यहाँ सोर्स डॉक्यूमेंट में एक बहुत ही जरूरी नोट है कि जिलों के पुनर्गठन के पश्चात ब्यावर को नवीनतम जिले का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा टोंक की स्थापना 1817 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने की थी। मतलब सोचिए, पौराणिक काल के नायकों से लेकर एक ब्रिटिश कर्नल और पिंडारी नेता तक का ये सफर है ना, एकदम आश्चर्यजनक। एक और शानदार अपवाद या कह लीजिए एक बहुत ही खास फैक्ट चित्तौड़गढ़ के बारे में भी है।
सोर्स मटेरियल में सिर्फ ये नहीं लिखा है कि चित्तौड़गढ़ को चित्रांगद मौर्य ने बसाया था, बल्कि इसमें एक बहुत ही स्पष्ट और अकादमिक रेफरेंस भी दिया गया है। इसमें लिखा है कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग मौर्य। अब ये बात इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि अक्सर ऐतिहासिक तथ्य अलग अलग ग्रंथों पर आधारित होते हैं। एग्जाम में जब ये पूछा जाता है कि ये फैक्ट किस विशिष्ट साहित्यिक ग्रंथ से लिया गया है, तो ये बारीक जानकारी ही आपकी तैयारी को दूसरों से अलग और प्रामाणिक बनाती है। तो अभी तक हमने टाइमलाइन देख ली, नामों के पैटर्न समझ लिए और कुछ कमाल के अपवादों पर भी बात कर ली। लेकिन अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है, इस पूरी भारी भरकम लिस्ट में से वो कौन से संस्थापक और शहर हैं जो एग्जाम बनाने वाले बोर्ड्स के एकदम ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं? मतलब वो कौन से फैक्ट्स हैं जो बार बार घूम फिर कर आ ही जाते हैं? और इसी सवाल का जवाब मिलेगा हमें हमारे भाग 4 में, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण तथ्य। हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि हमें अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगानी है। इन टैग्स को देखकर समझ आ जाता है कि कौन से सवाल एकदम हाई यील्ड हैं। जैसे जैसलमेर के संस्थापक जैसल भाटी, ये सवाल वीडियो परीक्षा 2021 में पूछा गया था। कोटा के संस्थापक के बारे में LDC 2018 में आ चुका है। सवाई माधोपुर वाला सवाल जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में दिखा था और जोधपुर के राव जोधा के बारे में पटवार परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। इसके अलावा बीकानेर और पंचकुंड जैसे सवाल तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में भी पूछे गए हैं। ये डेटा एकदम क्लियर कर देता है कि कुछ खास ऐतिहासिक तथ्य एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते ही हैं। और ये